नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ उसमें सराफ। हमारे कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि राजद के एक नेता हैं, बिहार के पूर्व एमएलसी भी है और उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि उनके साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, और उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि राबड़ी देवी ने फाइनली अपना आवास खाली कर दिया है। इसका मतलब यही है कि इतने दिनों से जिस वजह से सियासी बवाल मचा हुआ था वो अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं यूपी चुनाव को लेकर, जो कि 2027 यानी कि अगले साल होने वाला है। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़े। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ संवाददाता सागर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, राजद के जो नेता हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? देखो, राजद के लोग हल्ला करते हैं कि बिहार में अवैध शराब की बिक्री होती है ना। और जो शराबबंदी लागू की गई 2016 में जी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, उस पर भी सवाल उठाते हैं, है ना। लेकिन उनकी ही पार्टी के पूर्व एमएलसी पड़ोसी राज्य झारखंड में अवैध शराब के कारोबारी के तौर पर जो है पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। वह कोई सामान्य नेता नहीं, राजद के पूर्व एमएलसी हैं सुबोध राय। लालू प्रसाद जी के खासम खास हुआ करते थे। भारी संख्या में मथुरा में उनसे जो उनके फैक्ट्री थी जहां अवैध शराब पकड़ी गई, और उस शराब पर जो है लेबल लगाकर बड़ी कंपनी की, है ना, विदेशी शराब पकड़ी गई है। बड़ी कंपनियों का जो है शराब बनाने वाली कंपनी, उसका लेबल लगाकर उसको बेचा जाता था। जी सर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और कई राज्यों में बेचा जाता था। तो वो पकड़े गए जी। और उनके साथ साथ उनका ड्राइवर और एक अन्य कर्मचारी भी पकड़ा गया। 3 लोग पकड़े गए, गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया उन लोगों को। जी। तो अब राजद के ये पर सवाल उठ रहा है, उनके लोग ही अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त हैं। बिहार में शक्ति है, झारखंड चले गए। अब झारखंड में पकड़े गए, 2023 में भी पकड़े गए थे। 2023 में भी के छापेमारी हुई थी। 148 बोतल विदेशी शराब पकड़ी गई थी, है ना जी। तो और उस समय इनको बचाव इनका हो गया था। बहुत कार्रवाई इन पर नहीं हुई थी, सख्त कार्रवाई। उस समय जो है बाबूलाल मरांडी भाजपा नेता जी, इन्होंने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव के साह पर जो है इनको क्या कहता है बचा दिया गया। लेकिन इस बार तो लालू यादव में मतलब राजद और जेएमएम में खटास है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त से ही बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेता यहाँ आए थे, हमको जो है समझौता के तहत कुछ सीट दिया जाए। जी सर। लेकिन तेजस्वी यादव जो है सीधे नकार गए। लालू प्रसाद ने भी उनको जो है कोई भाव नहीं दिया और उनके 2 बड़े नेता बिहार से लौटकर चले गए। बैरक शुरू में हुई थी बात कि अकेले लड़ेंगे किसी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ आदिवासी बहुल है, जैसे जमुई जिले की कुछ सीटें हैं वहां चकाई वगैरह से, तो लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनका दावा था कि हमने जो है झारखंड चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव भी हुआ था जी सर। उस वक्त जो है इनको सीट दिया था, 6 सीट दिया था। 4 में भी विधायक झारखंड में है भी ये राजद के। तो इनका था कि भाई हमको जब सीट दी है तो हमको भी बिहार में हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन यहाँ नहीं दिया गया। तो उसी समय से दोनों के बीच में अंदर खाने तलखी है, तनाव। हाँ, तनाव। और अभी जो है एक ताजा वाकया भी हुआ है। अभी हाल ही जो है राज्यसभा चुनाव हुआ जिसमें 2 सीटों पर चुनाव हुआ। जी सर। प्रत्याशी 3 थे।
और जेएमएम के प्रत्याशी तो आराम से जीत गए, जी सर। क्योंकि 28 वोट चाहिए था, 34 को उनके विधायक थे, उनके लिए तो सुरक्षित था। हाँ। लेकिन कांग्रेस के 16 विधायक था, उसको भी 28 चाहिए था, उसमें खेला हो गया, प्रत्याशी जो थे वो हार गए। हाँ। अब राजद के लोगों पर आरोप लग रहा है कि वही जो है क्रॉस वोटिंग कर दिया। राजद के लोगों का आरोप है कि हमारे विधायक ने तो दिखा के वोट दिया वहां, हम देखे हैं वोट। भोला यादव है, प्रधान महासचिव है राजद के, उन्होंने कहा कि हमको देखा के लोग वोट दिया जी सर, मतलब कांग्रेस प्रत्याशी को, लेकिन हार गए। कांग्रेस का भी आरोप है कि जेएमएम ने धोखा दिया। तो ये सब है, लेकिन इस बीच में जो है सुबोध राय का फिर पकड़ा जाना यह साबित कर रहा है कि कहीं न कहीं अवैध शराब के कारोबार से राजद के नेता पूरी तरह से जुड़े हुए। जी सर, आप क्या कहेंगे सागर सर? राजद जो इतना बोलती है कि बिहार में शराब बैन है, फिर भी शराब बिक रहा है, और ऐसे में राजद के ही एक नेता है जो इस तरीके के कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 26 अक्टूबर 2024 को नीरज कुमार, एमएलसी नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस समय नेता जो थे तेजस्वी यादव, उन पर आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब जो उनका पूरे पार्टी का जो चंदा आया था उसमें 63% यानी कि 46 करोड़ के लगभग चंदा शराब कंपनियों से तेजस्वी यादव ने लिया है। और उसके बाद से ही घेरने का प्रयास हुआ तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि जब शराबबंदी कानून जब लागू हो रहा था तो उस समय सभी दल साथ थे, चाहे जदयू हो, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सब मिलकर शराबबंदी किए थे कि बिहार में अब शराब नहीं बिकेगा। हाँ। लेकिन बावजूद इसके जब तेजस्वी यादव अलग हो गए, राजद अलग हो गई नीतीश कुमार से, नीतीश जी भाजपा के साथ आ गए, तो जदयू ने बताया कि चूंकि तेजस्वी यादव शराब कंपनियों से चंदा ले रहे थे और आने वाले चुनाव में भी ले सकते थे, इस वजह से जदयू जो है उनसे अलग हो गई। तो अब वहां से आप कड़ी को जोड़ के देखिए कि राजद बोलती तो बहुत कुछ है, राजद के लोग भी, नेता भी खूब बोलते हैं शराबबंदी ये वो, हाँ, लेकिन उनके ही लोग अब फंसते जा रहे हैं, है ना। अब इनकी बात आप कर रही हैं, शराब के इतने खिलाफ बोल रहा है। एमएलसी बिहार से ही थे, बिहार से मिलते थे, यही वैशाली से थे, वैशाली के भैया हैं। हाँ। क्या वैशाली के रहने वाले हैं, वैशाली के रहने वाले थे, मैंने एमएलसी थे। हाँ। तो अब वो पकड़ा है, जाहिर सी बात है। और यही नहीं, आप देखिए कि नीट जब पेपर लीक वाला मामला हुआ था, खूब तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे, सबसे पहले कौन पकड़ाया? उन्हीं के पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जो है उसमें पकड़ाया था। हालांकि और भी दल से लोग थे, लेकिन राजद के भी थे ना भाई। तो राजद का तो यही चरित्र ही रहा है कि सवाल खूब उठाती है, फिर बाद में उन्हीं के लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, तो पहले अपने ही दल के लोगों को थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए। और कल तो उदय नारायण चौधरी ने ठीक ही कहा कि भाई मिलिएगा तब न पता चलेगा, मिल ही नहीं रहे तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से, तो पता कैसे चलेगा कि कौन है पार्टी का कौन नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ा जो है उसका करारा जवाब। हाँ, जवाब तो अब तक तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? वो तो कह रहे कि क्या पसीना, बड़े नेताओं को भी पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। हाँ। तभी पार्टी जो है एक मजबूत रहेगी। बताइए, राजद में कौन बड़ा नेता, उदय नारायण चौधरी बड़ा नेता कि तेजस्वी यादव बड़ा नेता? वो बात, तेजस्वी यादव ने तो बड़े नेताओं ने इनको नसीहत दी, सब थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी नसीहत दी। हाँ, उदय नारायण चौधरी ने भी दी। बात अपने पे लागू क्यों नहीं करते हैं तेजस्वी यादव सर? लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कहा, और यह भी हिदायत उन्होंने दी कि कितने यहाँ से निकल गए, लेकिन पार्टी मजबूत है। अभी सबसे ज्यादा वोट इसी को आया, मतलब राजद को ही आया। यह भी नसीहत उन्होंने बड़े नेताओं को ही दी। लेकिन अपने में सुधार करने का कुछ नहीं किए, नसीहत देते रहे जो नसीहत, लेकिन अपना सुधार नहीं करेंगे। अपना सुधार कर ही रहे हैं अब। हाँ, देखिए कितना सुधार हो पाया है। चलिए, तो जो राजद के नेता हैं उन पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। सर, अब बढ़ते हैं थोड़ा यूपी की तरफ। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी क्या? देखो, कांग्रेस पार्टी अभी उधेरे बुन में है। इसके पहले थे प्रभारी जो, तो उनका था सुर अलग, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी सुर अलग है। कभी कहते हैं साथ रहेंगे, कभी कहते हैं अलग रहेंगे। हाँ। है ना। तो लोकसभा चुनाव के बाद से, जब से पंचायत चुनाव का सुचार हुआ था, उसी समय से हो रहा था अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो है ताकत
दिखाना स्थानीय स्तर पर होती है, हम तो अपनी ताकत मजबूत करेंगे। अजय राय का कई बार ऐसा बयान आया, जी, लेकिन पंचायत चुनाव तो वहां टल गया। हाँ, अब उसमें विलम्ब होगा। अब लेकिन अब है कि सीट पर पहुंच गया। विधानसभा चुनाव 2027 में चुनाव होना, वो भी मार्च में होगा, तो 7-8 महीना की देरी है। जी है सर। ना। तो अब वहाँ विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई। इसी बीच वहाँ एक आया है राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर का जो चढ़ावा की चोरी का, उससे सरकार परेशान है, भाजपा परेशान है। हाँ, विपक्ष उन पे हावी हो गया चंदा चोरी को चढ़ावा चोरी को लेकर। लेकिन अभी भी विपक्ष में अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है भाजपा से। वहां जो है वह मिलकर चुनाव लड़ना चाहते, ताकि विपक्षी वोटों का बिखराव नहीं। हाँ, इसकी कोशिश है। शुरू में तो कांग्रेस के प्रभारी जो है, प्रदेश प्रभारी, उन्होंने पैंतरा लिया जी कि हम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसके पीछे है 403 सदस्य विधानसभा सीट है, उसमें वो चाहते हैं कि इस बार हमको कम से कम 80 से 100 सीट मिले। यही दबाव की राजनीति जी वहां जो है प्रभारी जो है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में वह खेल रहे थे, दबाव खेला। लेकिन इसी बीच जो है अखिलेश प्रसाद यादव, इनका जो है जन्मदिन आ गया। अब इस जन्मदिन पर राहुल गांधी को शुभकामना दिए, मल्लिकार्जुन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने दी, और कई बड़े बड़े नेताओं ने दी इनको बधाई। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन इसी दरमियान राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए को मजबूत करना है। और पीडीए किसका है? जी सर। पीडीए जो बनाया हुआ है वह है अखिलेश यादव का। उसमें कहता है पिछड़ा, दलित, अकलियत। कभी उसको कहा जाता है, तो अपने ढंग से उसकी परिभाषा अखिलेश यादव कर लेते हैं, लेकिन मूलतः उनका जो बनाया गया था लोकसभा चुनाव के बाद यही था 2024 में जी। इसलिए जो है ना अब उसी को फिर रट लगा रहे हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की भी यही कोशिश है, मिलकर लड़े, वोटों का बिखराव नहीं हो, खास करके दलित का और अगरे वोटों का जो है कुछ कांग्रेस की बदौलत जो अगरी जाति का वोट उत्तर प्रदेश में है, खास करके ब्राह्मणों का, उसको खींचा जाए अपनी ओर, यह भी कोशिश। इसीलिए कांग्रेस को अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहेंगे और कांग्रेस भी नहीं छोड़ सकती है। अगर कांग्रेस छोड़ देती है तो उसकी स्थिति बिहार वाली स्थिति है, जैसे बिहार में राजद के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। हाँ। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस का जो है कोई अपना वजूद नहीं रहेगा। इस पिछले लोकसभा चुनाव में यह साबित हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। हाँ, तो उसमें समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ गया, उसमें उछाल हुआ। हालांकि सरकार नहीं बन सकती, सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई समाजवादी अखिलेश यादव की पार्टी को, लेकिन कांग्रेस का जो है वोट प्रतिशत घट गया, 3 पॉइंट कुछ पर आके रह गया, अटक गया। लेकिन वही लोकसभा चुनाव में दोनों मिल के लड़े 2024 में, तो सीटें भी बढ़ गई और प्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसकी कल्पना जो है भाजपा ने भी नहीं की थी और जो है राजनीतिक चिंतक भी नहीं कर पाए थे कि इतना बड़ा जो है लाभ मिलेगा, और मिला। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा का, उसमें से 43 सीट जीत गया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिसमें 37 सीट अकेले जीती समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस। तो ये जो है अब वोट प्रतिशत भी बढ़ गया, कांग्रेस का वोट प्रतिशत हो गया 9.11 और इसका भी वोट प्रतिशत बढ़ गया जी। तो ये सब चीज है, इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हर हाल में समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्षी दलों का झुकाव है, जोर है कि इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश से जो है सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। इसकी कोशिश हो रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, यह भी इसको हवा दे रहा है। लोग विपक्ष तमाम है, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी इसको हवा दे रही है। तो इसलिए जो है ना
कांग्रेस भी चाहेगी कि हम, और राहुल गांधी ने जी। स्पष्ट संकेत भी दे दिया। हम्म। पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से सीटों को लेकर खींचतान चल रहा था। जी। अंत में जो है राहुल गांधी का इंस्ट्रक्शन आया, अजय राज चुप हो गए, हम्म। प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुप हो गए। तो इसीलिए है कि कांग्रेस और भाजपा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेगी। सागर सर, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है तो क्या ये भाजपा को टक्कर दे पाएगी? देखिए 2017 में पहली बार दोनों पार्टियां साथ आई थी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। और उसमें लेकिन एक चीज है, हम बता देते हैं दर्शकों को भी, मायावती अलग हो गई थी, अलग लड़ी थी, समझ गए? तो यही उसमें खेला था कि मायावती अलग हो गई, तो इन दोनों के एका होने के बाद भी जो है भाजपा को बड़ा मौका मिल गया था। और उस समय 2017 का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो मतलब सीटों का बंटवारा 298 सीटों पर सपा लड़ी थी और कांग्रेस लड़ी थी 105 सीटों पर जी। 2017 की ये बात हम कर रहे हैं। लेकिन प्रयोग पूरी तरह से असफल रहा और भाजपा इसी समय जो है प्रचंड बहुमत लेकर आई थी। 272 के 312 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। सपा मात्र 47 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस केवल 7 सीटों पर सिमट गई थी। तो सबसे पहला अनुभव ही लोगों का जो मिलने का है वो एकदम खराब हो गया। मतलब पहली बार मिले और सुपड़ा साफ कर गए दोनों। और कांग्रेस का थोड़ा सा इतिहास हो रहा है कि मतलब अकेले अपने बल पे लड़ती है तब तो ठीक लड़ती है, या बड़े भाई की भूमिका में रहती है तब तो ठीक रहती है, लेकिन जहां थोड़ा पिछलग्गू की भूमिका में होती है तो अपने साथ साथ दूसरे पार्टी को भी डुबा देती है, उसका भी नया डुबा देती है। हाँ, बिहार में देख लीजिए, उसका ताजा उदाहरण है। तो ये साइड इफेक्ट है विधानसभा चुनाव का। लेकिन ये प्रयोग सफल कब हो गया? लोकसभा चुनाव में प्रयोग सफल हो गया। इसलिए अखिलेश यादव ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, लोकसभा वाले एंगल से वो सोच के देख रहे हैं। लेकिन उसमें समझने वाली बात यह है, 2 फैक्टर लोकसभा में काम किया था। एक तो कहा गया कि भाजपा वहां पर बट चुकी थी, इंटरनल कुछ राजनीति हुआ, केंद्र के कुछ नेताओं के दखल अंदाजी की वजह से वहां पर गुटबाजियां हुई और योगी की अहमियत को वहां पर कम करके चुनाव में गई बीजेपी, तो वहां पर नुकसान हुआ भाजपा को। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वजह से वो सीटें आई, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति वाली बात है। वहां भाजपा की अपनी रणनीति फेल हुई, ये कहना ज्यादा जायज होगा। तो ये समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को थोड़ा समझना होगा कि जब एक साथ वो जा रहे हैं, और जैसा कि सर ने कहा कि बिल्कुल जो चीजें अभी निकल कर सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट है कि दोनों पार्टियां गठबंधन में जाएंगी, कोई ऑप्शन है नहीं, दोनों संकेत मिल रहा है जिस तरीके से चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब पेच वही फंसेगा सर, फिर बिहार वाला सीटों के बंटवारा बताया नहीं, हम तो बताए भी दर्शकों को 80 से 100 60 से 80 सीटों की चर्चा है कांग्रेस, 80 से 100 सीट लेने की कोशिश है। कोशिश तो 80 से है, लेकिन देने जो समाजवादी पार्टी है उसमें जो है उसमें 2022 में 100 से अधिक सीट पर कांग्रेस लड़ चुकी थी और सपा ने दिया था 17 में 2017 में। हाँ, 17 में तो 105 सीट पे कांग्रेस लड़ी है, लेकिन असर खराब हो गया ना सर। खराब हो गया। इस बार सपा चाहती है कम देंगे, इस बार 60 से 80 सीटों पर टरकाने की तैयारी है। तब तक फिर चुनाव होगा तो हाँ, मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं, वो लास्ट में हारेगी ही कांग्रेस। चूंकि कांग्रेस इस वजह से जरूरी है वहां पे क्योंकि अजय राय पिछले कुछ दिनों में आप देखिए तो कांग्रेस को अच्छा लीड किए वहां पर। अजय राय बड़ी भूमिका में वो रहे, भले ही राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए, भले ही राहुल गांधी भरत तिवारी मामले में नहीं बोले, तमाम चीजों में, लेकिन अजय राय हर उस जगह गए और वो भाजपा को एकदम चैलेंज करते हैं, उसी भाषा में चैलेंज करते हैं। वो सनातनी होने का भी दावा करते हैं, गंगा जी में नहाए एकदम। हाँ, मतलब पूरी तरीके से भाजपा जिस एक्शन में, यानी केजरीवाल जिस तरीके से भाजपा का विरोध करती थी, मतलब सनातन के साथ साथ विरोध, उसी तरह से अजय राय भी विरोध करते हैं और अच्छा उन्होंने पकड़ किया है। तो अजय राय के वजह से थोड़ी कांग्रेस का वजूद है ना। बिहार से अच्छे स्थिति में आप कह सकते हैं कि यूपी में कांग्रेस है और इस वजह से थोड़ी बहुत सीटों पर
तनातनी देखने को मिल मतलब सकती लड़ाई करने की स्थिति में कांग्रेस है, फ्रेंडली फाइट मतलब हो सकती है वहां। लड़ाई करने की स्थिति में है, मतलब क्या कहते हैं उसको कि मोल भाव कर सकती है कांग्रेस अजय राय वाले। मोल भाव कांग्रेस कर सकती है, ये तो अलग बात है। जी लेकिन सपा भी जो है ना, कांग्रेस अगर अकेले लड़ जाएगी तो अल्पसंख्यक वोट बांट लेती है, हाँ, दलित का वोट बांट लेती है। दिल्ली वाला हाल हो जाएगा सर। हाँ, दिल्ली वाला हाल हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस मेरे साथ रहे। कांग्रेस न जीत सकती है न जिता सकती है, लेकिन हरा जरूर सकती है। चलिए, इसी को रोकने के लिए कांग्रेस को रखना जरूरी है। चलिए तो देखा जाएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है, और अगर लड़ती है तो फिर किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं यूपी में। अब हम बात करते हैं सर कि राबड़ी देवी ने अपना आवास खाली कर दिया है। फाइनली राबड़ी देवी शिफ्ट हो गई हैं अपने दूसरे नए आवास में। देखो, सारा सामान चला गया, पहले ही चला गया, आज ये लोग भी चलेंगे, लालू जी भी और राबड़ी देवी भी। पहले एक दो दिन पहले ही जो चले गए थे, एक पोलो रोड में ही तेजस्वी यादव अपना सब सामान लेकर वहां रहने लगे। ये लोग कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में चले गए। अभी जो है 39 हार्डिंग रोड, वहां जो है निर्माण काम चल रहा है, तो हो सकता है भविष्य में जाए वहां। लेकिन फिलहाल ये लोग जो डेट लाइन था ना, एक सप्ताह के समय मांगी थी, तो 5-6 तारीख तक जो है अभी समय था। लेकिन उस समय से पहले ही जो है राबड़ी देवी ने आवास खाली कर दिया 10 सर्कुलर रोड। तो अब इसमें सबसे बड़ी जीत सम्राट चौधरी की हुई। जी सर, इसको कह सकते हैं कि आखिर जीते सम्राट चौधरी और हार गए लालू राबड़ी आवास प्रकरण में, है ना। खाली करना ही पड़ा, लाख जो है कोशिश के बावजूद इस बार आवास को संरक्षित मतलब अपने कब्जे में नहीं रख सके लालू जी और राबड़ी जी। तो सर जैसे राबड़ी देवी ने तो भवन निर्माण विभाग से लिस्ट भी मांगी थी, तो मतलब उनको लिस्ट मिल गई? आ गया होगा, आ जाएगा, वो कारण आ जाएगा पूरा सामान। जी सर, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब सरकार बोल चुकी है और लेटर पे लेटर जारी हो रहा है, नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, चौथी लेटर में गई है ना, मुख्यमंत्री लगातार मंचों से बोल रहे हैं, तो खाली तो होना ही था। सरकार से कौन लड़के जीत सकता है? और राबड़ी देवी जो बोल रहे थे कि फोर्स भिजवा के खाली करवा लीजिए, तो फोर्स भी जा सकता था। ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी शाम को भेज दिया ना फोर्स, उसने दिखा दिया ना, शुरू में तो भेज ही दिए। उदाहरण इसी आवास के मामले में है 2010 का, जब खाली करने के लिए नोटिस गया था, तो राबड़ी लालू यादव कहाँ थे? दिल्ली में थे। वहां से उन्होंने फोन किया, तो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार कि कुछ उपाय करो, कुछ उपाय करो। और नीतीश कुमार ने फौरन जो है अमेंडमेंट कर दिया उसमें फिर से, और कर दिया कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री को आवास की सुविधा मिलेगी, लेकिन सिर्फ अगर पति पत्नी दोनों हैं तो किसी एक को मिलेगा, बस यही पर। उसके बाद वो वहां टिक गया। लेकिन 2019 में तेजस्वी यादव केस कर दिए हाईकोर्ट। वो जो उप मुख्यमंत्री वाला आवास था, उसमें बहुत खर्चा किए थे, बड़ा अच्छा डेकोरेटेड करके बनाए थे, जिसमें अभी निशांत कुमार रह रहे हैं, जी सर, है ना। उसको 5 देश रत्न मार्ग जो था उसको, तो उसको लेकर जो चले गया हाईकोर्ट ने फिर कह दिया कि ऐसा तो कोई निर्देश नहीं है, ऐसा कोई कहीं कोई प्रावधान नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा नहीं है, इसलिए किसी को नहीं मिल सकता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अरे पूर्व उप मुख्यमंत्री हो या क्या कहता है मुख्यमंत्री हो। जी सर, तो इसलिए जो है उसी के आधार पर जो है ना, तो वही मेरा कहना। पहला नोटिस नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए गया था, लेकिन फिर उसको बीच में टाल मटोल करके रोक दिया गया, रुक गया। नीतीश कुमार जी, उसमें बहुत तरह की बातें आती है, नीतीश कुमार जी को पता नहीं था, उनको सरप्लस करके जो है नोटिस दे दिया गया था। जी सर, तो राबड़ी देवी ने अपना आवास जो है वो फाइनली खाली कर दिया है इतने सारे नोटिस के बाद। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे थे कि राजद के जो एक नेता है, बिहार के पूर्व एमएलसी हैं, उन पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है इस पर ही हम बात कर रहे थे, इसी पर हम बात कर रहे थे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे कि राबड़ी देवी ने फाइनली अपना आवास खाली कर दिया है, और इसी के साथ हम बात कर रहे थे इस पर भी कि यूपी में क्या अखिलेश यादव और
कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो साथ चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं 3 अहम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।